जय योगेश्वर। मैं रीना सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 8वां गुण संतोष के चौथा भाग अंतिम भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। असंतोष से मेरे जीवन में कैसा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, यह भली भांति समझ लेने पर मनुष्य संतोषी बन सकता है। इसी प्रकार यह समझ आने पर कि असंतोष से भोग, भक्ति और आध्यात्मिक विकास में भी कार्य क्षमता घट जाती है, वह असंतोष को अपने अंदर आने से रोक देता है। आज हमारा भगवान के साथ संपर्क टूट गया है, उसके कारण हमारा भगवान पर प्रेम नहीं रहा है, भगवान का भी हम पर प्रेम नहीं है। हालांकि भगवान हम पर करुणा करते हैं और हमारा जीवन चलाते हैं। भगवान को लगता है कि इसने हमें गाली दी होगी और अपने भाई बिरादरी के एकाध मैगजीन में लेख लिखकर मेरे द्वारा निर्मित सांस्कृतिक फूलों को कुचला और कुम्हलाया होगा, किंतु इतने विशाल सृष्टि की दृष्टि से यह बहुत छोटा है और इसके उल्टे सीधे लेख से मेरा क्या बिगड़ने वाला है। यदि यह कोई एक लेख लेता है, मैगजीन लेता है और उसे पढ़ता है और उसके विचारों को ग्रहण करता है, कोई लेखक को मूर्ख भी समझता होगा, तो इसने मुझे क्या बिगाड़ा है। मेरे अतिरिक्त इसका कौन है जो इसके जीवन को में शरीर में रक्त का संचार करे और इसके हृदय को चलाए। इस प्रकार भगवान का मेरे प्रति करुणा है। जीव का भगवान के साथ करुणा का संबंध है। भगवान को रुचना और भगवान का बनने के पश्चात ही भगवान के साथ विवाह के बारे में सोचना चाहिए। यह इन बातों को प्रेम विवाह वाले ही समझ सकते हैं, विधिवत विवाह वाले इसे नहीं समझ सकते। भगवान को कौन पसंद आता है? जिसने मानव जीवन को समझा है, जिसे भोग भोगना विकास साधना आता है, जो भोग को भी स्वाद से भोगता है, जो भक्ति में भी विक्षेप नहीं करता, भक्ति भी स्वाद से करता है, और जो भक्त का स्वाद और आनंद सुरभि लेने जिसे आता है, वही भगवान को पसंद है। ऐसा उन्नत जीव भगवान को बोलता है कि भगवान आप भी तृप्त हैं और मैं भी तृप्त हूँ। दो तृप्ति के भी अलग अलग हैं, तृप्ति भी अलग अलग है, व्यवहारिक, नैतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक तृप्ति आने पर भगवान से विवाह करने की भी आवश्यकता नहीं होती। नरसिंह मेहता ने अपनी अनुभूति में लिखे हैं कि संसार का रस लेते हुए भी उसमें लिप्त न हो और मन को सदा प्रभु से जोड़े रखे। तृप्तात्मा की थाली में कुछ भी परोसा जाता है, उसे वे स्वाद से खाता है और उसकी कद्र करता है। इस प्रकार के संतोष पूर्वक जिसे संतोष रहते, इस प्रकार जो समझ पूर्वक संतोषी रहता है, उसके अंदर का राम प्रसन्न होता है, और अंदर का राम प्रसन्न होता है तो वह भी अंदर का राम प्रसन्न होता है तो वह भी प्रसन्न होता है। यदि कोई हमेशा हंसते रहता है तो यह समझना नहीं चाहिए कि वह प्रसन्न है। यदि किसी व्यक्ति के पास जाने पर हमारी व्यथा और व्यग्रता कम हो जाती है, तो कहा जा सकता, वह व्यक्ति को प्रसन्न कहा जा सकता है।
उसे आत्मिक प्रसन्नता होती है। जो प्रभु को रुचता है वह अपनी कार्य क्षमता भोगों में व्यय न कर वह अपने विकास प्रयुक्त कर भगवान का बन जाता है। उसे आध्यात्मिक संतोष मिलता है और वह भगवान के साथ शादी करता है। वहाँ भी एक कठिनाई उपस्थित होती है। यहाँ जीवात्मा और परमात्मा दोनों तृप्त रहते हैं। कौन किसके पास जाए? यहाँ दोनों सगोत्र हुए हैं और सगोत्र में विवाह नहीं होता। उन्नत जीव भगवान को कहता है कि भगवान आपने द्वैत निर्माण किया है, मैंने नहीं। आप द्वैतापेक्षी हैं। 7वें पर्दे में भी आपको अपेक्षा है, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। आप वर श्रेष्ठ तो हैं, पर मेरा पाणी ग्रहण करने के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। सामान्य व्यवहार में भी वर कन्या के घर शादी करने के लिए जाता है। वधू गर्व से कहती है कि आपको गर्ज हो तो मेरे पास आ। एक बार मेरे यहाँ आकर हमसे विवाह कर ले तो मैं आपके यहाँ जाऊंगी। जीवन में इस प्रकार का संतोष का समझ आने पर भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। भगवान को रुचना, भगवान का बनना, अब भगवान का शादी करना, इन तीनों स्थितियों में संतोष की आवश्यकता है। इस प्रकार समझ पूर्वक संतोष में सुगंध होती है और भगवान जीवात्मा से इसी प्रकार के संतोष की अपेक्षा करते हैं। जीवन में ऐसा संतुष्ट के गुण आने पर भगवान के साथ लग्न पत्री जुड़ जाती है और तभी शादी हो सकता है। धन्यवाद। यदि यह धार्मिक धारावाहिक अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर अवश्य कीजिए और अपने रिश्तेदारों को। धन्यवाद।